नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है सभी आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे और घर पर आप बढ़िया माय डियर पढ़ाई कर रहे होंगे। डरते हैं आग से कहीं जल ना जाएं, डरते हैं आग से कहीं जल ना जाएं, डरते हैं ख्वाब से कहीं टूट ना जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा डरते हैं आपसे कहीं आपकी पढ़ाई छूट ना जाए। तो आपकी पढ़ाई माय डियर नहीं छूटना चाहिए, उसी के लिए प्रयस्त हैं, उसी के लिए प्रयास आपके किए जा रहे हैं। आप मन लगा के पढ़ें, चीज़ों को देखते जाएं, किस टाइप से यहाँ पर बात वो कर रहे हैं, एक एक चीज़ को माय डियर पढ़ें। अपन जो यहाँ पर माय डियर बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, लाभ एंड हानि की बात कर रहे हैं। तो ये जो लाभ हानि अपन पढ़ रहे हैं, ये हर एग्जाम के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो हर एग्जाम, आप कोई सा भी एग्जाम माय डियर देंगे, हर एग्जाम में आपकी बात बन जाएगी। तो चीज़ों को देखें, रीट की बात करें, एसएससी की बात करें, यहाँ पर माय डियर बैंक की बात करें, रेलवे की बात करें, हर एग्जाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और यहाँ पर माय डियर बात करें, हर एग्जाम में आपकी पूरी बात बनेगी। बस चीज़ों को आप साथ में देखते जाएं, हमारे साथ आप बनते रहिए, हमारे साथ आप जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की आप कोशिश करें कि ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो चीज़ों को देखेंगे माय डियर, समझेंगे। कुछ बातें अपन ने करी थी और जहाँ से बात अपन ने छोड़ी थी वहीं से माय डियर बात को आगे बढ़ाऊंगा, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। तो चलो देखेंगे, यहाँ पर माय डियर बात करें, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन आपका क्या है, ये है। देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। बात करा, बीना ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर, बात कर रहा है, यदि उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछली बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेच दिया होता तो वह 33 सही, यहाँ पर माय डियर बात करें, ये क्या है आपका 33.33% लाभ प्राप्त कर लेती हैं। तो साड़ी का मूल लागत मूल्य क्या है? तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, साड़ी का मूल लागत मूल्य आपका क्या होगा। तो चलो देखो, बात को समझें। मेरे ख्याल से माय डियर आपने क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पढ़ना है। यहाँ पर माय डियर जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आपको करते जाना है, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आपको करना है। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है, उसने क्या बोला है, यदि 400 रुपये अधिक पर बेच दिया जाए तो वह 33.33% लाभ प्राप्त कर लेती हैं। तो साड़ी का आपको मूल लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में माय डियर आपको क्या करना है, इतना लाभ प्राप्त कर लेती अगर वो 400 रुपये अधिक में पहले से बेचती। तो यहाँ पर अगर 33 सही, यहाँ पर माय डियर बात करें 33.33 की अगर मैं बात करूँ, ये आपका क्या दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया है। किस में दिया है, आपका प्रतिशत में दिया है। और इसको माय डियर मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पर बात करें तो ये 100 बटा, बात करें 100/3% भी लिख सकते हैं। अब इसे अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ, फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, तो ये फ्रैक्शन में आपका कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक माय डियर मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। अब देखो उसने बोला क्या है, बीना ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता, कितने पर खरीद रहा है, 10% कम पर खरीदता, तो अपन यहाँ पर माय डियर मान लेते हैं कि उसका जो सीपी है वो आपका कितना है, 100 है। 100 ही यहाँ पर माय डियर बात करें, अगर 100 है, 15% के लाभ पर अगर बेचेगी, 15% के अगर लाभ पर बेचेगी, तो यहाँ पर माय डियर बात करें कितने में बेचेगी, 115% पर बेचेगी। जब भी लाभ की बात करता है, जब भी लाभ की बात करता है क्या होगा, 100+। तो 15% के लाभ पर अगर बेच रही है तो कितने में बेच रही है, यहाँ पर माय डियर बात करें 115% में बेचेगी। अब देखो आगे उसने कंडीशन क्या बोली है, आगे माय डियर कंडीशन बोली है, अपन ने यहाँ पर सीपी क्या मान लिया, आपका सीपी माय डियर मान लिया, सीपी आपने कितना मान लिया, सीपी की अगर बात करें तो 100%, ये अपन ने क्या है, माना हुआ है। तो यहाँ पर अगर वो 15% के लाभ पर बेचेगी तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 115%। अब उसने आगे माय डियर बोला है, या अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता, पहले अगर उसकी कॉस्ट प्राइस आपकी 100 थी और 10% कम पर खरीदेगी तो कितने प्रतिशत पर खरीदेगी, 90% पर खरीदेगी। और बात करा आगे, और पिछली बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेच दिया जाए। पहले कितने में बेचा था उसने, 115% में बेचा था। बात कर रहा है कि 400 रुपये अधिक में बेच दें तो नया जो एसपी होगा, नया जो एसपी होगा वो आपका कितना होगा, 115% प्लस कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा।
115% प्लस कितना हो जाएगा 400। अब ऐसा करने पर उसे कितना लाभ प्राप्त होता है, 33.33% लाभ प्राप्त हो जाता है। तो 33.33% लाभ प्राप्त होगा। इसे अपन ने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, या तो यहां पर आप क्या कर सकते हो 100 प्लस ये करके अपॉन 100 से उसको ऐड करके कर सकते हो, या फ्रैक्शन में अगर चेंज कर दें। यहां पर इस टाइप की जब भी बात करें फ्रैक्शन में चेंज कर दें, कितने का लाभ हो रहा है उसे 1/3 का लाभ हो रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें तो उसका जो नया जो लाभ होने के बाद उसका जो नया एसपी आएगा इतने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है, 400 रुपए अधिक में बेचता है। तो यहां पर माय डियर बात करें ये आपका सेलिंग प्राइस आ गई। अब इसको भी बढ़ा देते हैं, कितने का लाभ हो रहा है, इतने का लाभ हो रहा है, और यहां पर कितना 1/3, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा 4/3 हो जाए। ये सबसे बेहतरीन मेथड है इसका। यहां पर माय डियर बात करें तो इसको आपने कितना बढ़ा दिया, 4/3% बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जितना भी काटा कूटा हो रहा है उसको माय डियर काट देते हैं, जितना भी आपका काटा कूटा हो रहा है उसको काट दें। यहां पर माय डियर बात करें अगर 3 से मैं इसको काटना चाहूं तो कितनी बार, 30 बार। 4 इंटू अगर 30 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 120%, और 120% बराबर माय डियर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 115% प्लस कितना हो जाएगा आपका 400। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रतिशत से प्रतिशत माय डियर घटाएंगे तो ये आपका कितना होगा 5%, और 5% बराबर माय डियर आपका कितना हो जाएगा 400। 5% बराबर आपका कितना हो गया 400 हो गया। तो यहां पर माय डियर बात करें 1% बराबर माय डियर बात करें कितना हो जाएगा आपका 400 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहां पर माय डियर इसे अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। अब बात करा है उसने तो साड़ी का मूल लागत, और साड़ी का मूल लागत आपने कितना माना हुआ है 100%, 1% बराबर 80 है। तो यहां पर माय डियर अगर बात करें तो 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो उसका मूल लागत मूल्य आपका कितना था 8000 रुपया था। कितना था 8000 रुपया था। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जो अपन ने फ्रैक्शन में चेंज किया है इसे आप प्रतिशत में भी लिख सकते हो। क्या लिख दोगे 90 इंटू कितना 100 प्लस करेंगे लाभ होगा तो 133.33 हो जाएगा अपॉन कितना 100। उसे सोल्व करेंगे तब भी बात आपकी यही बनेगी। लेकिन जब भी इस टाइप की बात करें तो जो भी लाभ हो रहा है उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करें। तो यहां पर माय डियर बात करें 1 का लाभ हो रहा है 3 में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस की माय डियर बात करें तो क्या हो जाएगा 3 + 1 करेंगे तो 4, 4/3 का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी, ये भी आपकी क्या बन जाएगी सेलिंग प्राइस, और ये भी आपकी क्या है सेलिंग प्राइस। 400 ऐड करने पर ये भी बाद वाली सेलिंग प्राइस बन गई, और लाभ प्राप्त कर रहा है तो ये भी आपकी क्या बन जाएगी सेलिंग प्राइस। तो यहां पर माय डियर आपका उसकी मूल लागत मूल्य कितना था 8000। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर इतनी बात आपको पकड़ में आती है तो यहां पर माय डियर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, बात को समझते जाएं, बातों को माय डियर देखते जाएं किस टाइप से कहानी आपकी कर रहा है। चलो देखें अगला माय डियर आराम से पढ़ेंगे और बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को देखें, चीजों को समझें। यहां पर माय डियर बात कर रहा है दीपक अपनी दुकान में उपलब्ध अपने सभी सामान को। यहां पर मैं ये बात करें तो देखें आप कभी दुकान पर भी गए होंगे, और दुकान पर आप गए होंगे तो दुकान वाले बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें करते हैं। बहुत सारा दुकान वाले बोलते हैं कि भैया मुझे तो कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, मैं तो जितने में आया है उतने में ही आपको दे रहा हूँ। और कोई दुकानदार माय डियर आपसे बोलता है कि भैया मैं 10% लाभ तो कमाऊंगा ही, इतना मेरा खर्चा बट्टा अपनी लाइफ भी तो चलाऊंगा, इतना तो मैं कमाऊंगा, इतना तो मेरा बनता है। कुछ दुकानदार बोलेंगे कि भैया पहले का माल पड़ा हुआ था और मैं तो इसको निकालना चाहता हूं, और मैं तो इसको जो मुझे मिला है उससे भी कम में बेच रहा हूं। इस प्रकार की अलग अलग माय डियर बातें करते हैं। और यहां पर अपन देखेंगे कुछ दुकानदार आपकी बेईमानी भी करेंगे, कुछ दुकानदार क्या करेंगे बेईमानी भी करेंगे। ये पूरी चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मैथमेटिक्स इज अ रियल लाइफ। मैथमेटिक्स क्या है, रियल लाइफ है। तो यहां पर माय डियर चीजों को देखें, चीजों को समझें, बात आपकी क्या कर रहा है। दीपक अपनी दुकान में उपलब्ध अपने सभी सामान को लागत मूल्य पर बेचता है। वो बोल रहा है कि भैया जितने का आया है उतने में ही बेच रहा हूं, जितने का आया है उतने में ही बेच रहा हूं, ले जाओ आप बिल्कुल। लेकिन वो अपने ग्राहक को धोखा देता है, और ग्राहक को वो क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है। अब उसने मेरे से बोला कि यार भैया जितने में आ रहा है उतने में दे रहा हूं मैं सामान, तो मेरा दिल क्या हुआ, खुश हुआ। और 20% कम माल देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो देखें, यहां पर माय डियर मान लें जो भी वस्तु मैं ले रहा हूं
उसका जो लागत मूल्य है, उसका जो लागत मूल्य है वो कितना है, 100 है। लागत मूल्य मान लिया मैंने, कोई भी वस्तु है उसका लागत मूल्य कितना है, 100 है, मान लिया। अब यहां पर मैं बात करें, दुकानदार क्या बोल रहा है कि भैया जितने में आया है उतने में ही दे रहा हूं। अगर लागत मूल्य 100 है मैंने माना, और दुकानदार ने मुझसे क्या बोला कि भैया जितने में मेरे आया उतने में दे रहा हूं, तो लागत मूल्य अगर 100 है तो दुकानदार मुझसे बोल रहा है कितने में दे रहा हूं मैं आपको, मेरे भी 100 में आया और मैं भी आपको भी कितने में दे रहा हूं, 100 में दे रहा हूं। तो मुझे उसे कितने रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन माय डियर वो करता क्या है, वो क्या करता है, 100 रुपए की चीज पर मेरे साथ धोखा कर रहा है और 20% कम माल तोलता है। क्या बात करता है, 20% माल कम तोलता है। अगर माल आपका 100 है, मान लो 100 ग्राम की रेट आपकी 100 है, और माल अगर आपका 100 है और 20% कम तोल रहा है, क्या कर रहा है वो, 20% क्या कर रहा है, कम तोल रहा है। 20% क्या कर रहा है, कम तोल रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें 100 का 20% निकालेंगे तो 100 का 20% आपका कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर 20 आएगा। और 20% अगर कम तोल रहा है तो मुझे कितना दे रहा है, वो मुझे कितना दे रहा है, 80 दे रहा है। कितना दे रहा है मुझे, 80 दे रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें और मैं उसे रुपया कितने का दे रहा हूं, 100 का दे रहा हूं, तो उसने मुझे कितने ज्यादा रुपए ले लिए, 20 रुपए ज्यादा ले लिए। और कितने पर, उसकी तरफ से कितना रुपया गया, 80 का गया। उसकी तरफ से रुपया कितना गया, 80 का गया। तो उसे लाभ कितना हुआ, उसने मुझसे कितना रुपया ज्यादा लिया, उसने मुझसे कितना रुपया ज्यादा लिया, 20 रुपया ज्यादा लिया। कितना रुपया ज्यादा लिया, 20 रुपया ज्यादा लिया, तो ये 20 रुपया ज्यादा लिया। अब यहां पर माय डियर बात करा उसका खर्चा कितना हुआ, 80 का। उसका खर्चा कितना हुआ, 80 का। तो यहां पर माय डियर बात आपकी क्या करेगा, उसका खर्चा कितना हुआ, 80 का हुआ। तो यहां पर उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसका कितना है, 80 पे लाभ कमाया। उसने लाभ कितने पर कमाया, 80 पर कमाया। तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, यहां पर माय डियर बात करें कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। यहां इसको काटेंगे कितनी बार, 4 बार। और इससे माय डियर इसको अगर काटेंगे कितनी बार कट जाएगा आपका, 25 बार। तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, 25% का लाभ कमाया। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर नीचे क्या आएगा, जिस पर वो लाभ कमा रहा है वो आपका कहां पर आएगा, नीचे आएगा। इस चीज का माय डियर आपको भली भांति ध्यान रखना है। और मेरे ख्याल से इतनी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान तरीके से माय डियर चीज को अपन ने देखा है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात कर रहे अपन बेईमानी पर आधारित, ये क्या कर रहे हैं यहां पर भाई, बेईमानी पर। अब देखो हुआ क्या, जब मैं घर गया तो मैंने उस सामान को तोल कर देखा, तो मुझे तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। कितने का, अरे यार 100 की जगह 80 की जगह 100 की जगह उसने 80 दिया। उसने मेरे साथ क्या कर दिया, धोखा कर दिया। अब चलो देखें बात आपकी क्या करें। अब देखो बात क्या कर रहा है आगे माय डियर, उसने दिया हुआ है, देखें बात को पढ़ें क्वेश्चन को माय डियर, बात आपकी क्या कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से बन जाएगी। एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। अब एक दुकानदार है, अब अगली बार मैं दूसरे दुकानदार के पास गया। अब जैसे उस दुकानदार के पास माय डियर में गया तो वो दुकानदार आपसे बोलता क्या है, वो दुकानदार आपसे बोलता है, मेरे से उसने बोला कि भैया मैं तो जितने में खरीद कर लाया हूं उससे भी कम मर दे रहा हूं। कितने में दे रहा हूं, 5% हानि पर बेच रहा हूं, तथा वह 24% कम वजन का इस्तेमाल करता है। अब वो क्या करता है, मेरे से उसने बोला कि भैया जितना रुपए का मैं लाया हूं उससे भी हानि पर बेच रहा हूं। कितनी हानि पर बेच रहा हूं, 5% हानि पर। मेरा दिल क्या हुआ, खुश हुआ। और मेरा दिल क्या हुआ, खुश हुआ। और मैंने बोला भैया फटाफट सामान दे दें। तो देखें यहां पर माय डियर बात करें, कोई भी वस्तु है, मान लो 100 ग्राम है या 100 किलो है, मैंने उसका जो सीपीओ मान लिया, कितना मान लिया, 100 मान लिया। कितना मान लिया, 100 मान लिया। अब 100 माय डियर माना, तो यहां पर बात को देखें, मैंने 100 माना। अब वो बात कर रहा है कि मैं दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि पर दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, 5% हानि पर दे रहा हूं। अगर 5% हानि पर माय डियर दे रहा होगा तो वो बोल रहा है कि भैया मेरे तो चीज 100 की आई है, लेकिन मैं 5% हानि पर दे रहा हूं। 100 का 5% निकालोगे तो 5 होगा। तो यहां पर माय डियर वो बोल रहा है कि मुझे चीज तो कितने की आई है, 100 की आई है, लेकिन मैं आपको कितने में दे रहा हूं, 95 में दे रहा हूं। 5% का नुकसान उठा रहा हूं। और मेरा दिल क्या हो गया, खुश हो गया। मैंने बोला यार जितना भी ये दे दो आप तो। लेकिन माय डियर उसने क्या होशियारी की, उसने क्या गड़बड़ कर दिया, तोलते समय उसने 24% कम वजन का यूज करा। यानी मुझे 100 चीज लेनी थी, उसकी जगह उसने कितनी दी, यहां पर माय डियर बात करें तो कितनी चीज दी आपकी, 76 दी। उसने कितनी कम दे दी मुझे, 24% चीजें क्या करी, तोलने में गड़बड़ कर गया।
तो यहां पर माय डियर बात करें तो उसका, अब मैं उसको कितने रुपए दूंगा, 95 दूंगा, मैं उसे कितने रुपए दूंगा, 95, लेकिन उसने मुझे चीज कितने की दी, चीज उसे मुझे कितने की दी, यहां पर 76 की दी। तो यहां पर माय डियर उसने मुझसे कितना रुपया ज्यादा ले लिया, उसने मुझसे कितना रुपया ज्यादा ले लिया। यहां पर माय डियर बात करें 95 माइनस 76 माय डियर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना 9 बचेगा और यहां पर कितना 19। तो यहां पर माय डियर उसने मुझसे कितना कमा लिया, 19 रुपया कमा लिया, और उसकी तरफ से खर्चा कितना हुआ, 76 का हुआ। यानी उसने 1900 रुपए मुझे कितने पर कमाए, 76 पर कमाए, कितने पर कमाए, 76 पर कमाए। अरे इतनी बात आई समझ या नहीं आई, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताएं। तो यहां पर माय डियर वो कितने का लाभ कमा रहा है, वो कितने का लाभ कमा रहा है, 19 रुपए का लाभ कमा रहा है, और कितने पर कमा रहा है, 76 पर कमा रहा है, इंटू माय डियर कितना कर दे, 100 कर दे। तो यहां तक बात आपको समझ आ रही है। 19 रुपए का लाभ कमाया, उसकी तरफ से खर्चा कितना हुआ, उसने मुझे सामान कितने का दिया, 76 का दिया, और मैंने उसको रुपया कितने का दिया, 95 का दिया, तो उसने 19 रुपए ज्यादा मुझसे कमा लिए। कितने प्रतिशत की माय डियर बात करें, 19 से अगर इसे काटेंगे तो यहां पर माय डियर कितनी बार कट जाएगा, आपका 4 बार कट जाएगा, और 4 से अगर 100 को माय डियर काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, आपका 25 बार। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। उसने कितना रुपया ज्यादा कमा लिया, 25% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहां तक माय डियर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार सभी बच्चे बताएं कि यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है क्या, यहां तक बातों को आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। एक बार कमेंट करके माय डियर आप बताएं कि यहां तक आपको बात समझ आई या नहीं आई। बिल्कुल आसान तरीके से बातें यहां पर माय डियर चल रही हैं, और बिल्कुल अभी चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। अगर टॉपिक को माय डियर पूरा आप देखोगे, हमारे साथ अगर आप बने रहोगे, जुड़े रहोगे, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, और इतनी बात अगर आपको समझ आती है तो यहां पर माय डियर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, और आगे बात आपकी क्या है देखेंगे। एक बार माय डियर पढ़ें क्वेश्चन आपका बोल क्या रहा है। अगला क्वेश्चन माय डियर दिया है, एक दुकानदार दाल को 10% लाभ पर बेचता है और वह 1 किलोग्राम, अब किसकी बात आ गई, 1 किलोग्राम की माय डियर बात आ गई। किसकी बात आ रही है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहां पर माय डियर उसने बात करी है, बात को सुनना। अभी तक अपन ने उसने कुछ नहीं दिया था, अपन ने क्या माना था, 100 माना था। मेरे ख्याल से अभी तक की बातें आपको समझ आई होगी। एक दुकानदार दाल को 10%, अब ये दुकानदार क्या बोल रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है कि भैया मैं 10% लाभ तो कमाऊंगा, जितने में आई है उतने में तो नहीं दूंगा, फिर मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। उसने बिल्कुल ग्राहक से बोल दिया कि नहीं नहीं भैया, मैं 10% का लाभ तो कमाऊंगा, मेरा भी तो परिवार है, मेरा भी तो कुछ, मुझे भी तो मिलना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो उसने स्पष्ट बोल दिया कि मैं 10% लाभ पर वस्तु को बेच रहा हूं। लेकिन वह करता क्या है, वह 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन इस्तेमाल करता है। 1 किलोग्राम की जगह कितना तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अपन मान लेते हैं माय डियर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम की बात करें, जब भी किलोग्राम की बात करें बातों को किस में मानना है, 1000। तो यहां पर माय डियर मैंने मान लिया कि ये यहां पर बात कर रहा है 1 किलोग्राम का जो आपका कीमत है वो कितना है, 1000 रुपया है। कितना है, 1000 रुपया है। अब यहां पर माय डियर बात करें तो बात वो बोल रहा है कि मैं 10% लाभ पर बेचता हूं। उसने स्पष्ट बोल दिया कि भैया मैं इतना लाभ तो कमाऊंगा ही, मेरा भी परिवार है, कितने प्रतिशत, 10% लाभ पर बेचूंगा। और 1000 का अगर 10% माय डियर निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100। 1000 का 10% अगर आप निकालना माय डियर चाहें, कितना आ जाएगा, आपका 100 आएगा। यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका 1000 का 10%, और 10% माय डियर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी वो 1000 रुपए पे स्पष्ट बोल के ले रहा है कि 100 रुपए तो मैं ज्यादा लूंगा ही लूंगा, इतना तो मेरा हक बनता है। तो वो 1000 की चीज को मुझे कितने पर बेचता है, 1000 की चीज को मुझे कितने पर बेचता है, स्पष्ट बोल के ले रहा है 1100 रुपए में देता है। कितने रुपए में दे रहा है, 1100 में। उसने बिल्कुल बोल दिया कि मुझे 10% लाभ तो चाहिए, मेरा भी परिवार है। लेकिन माय डियर वो गड़बड़ क्या करता है, ये तो बोल दिया और ये देने के लिए मैं राजी भी हो गया, लेकिन उस कर्मखोर ने किया क्या, उस कर्मखोर ने, उस बेईमान ग्राहक ने किया क्या, मेरे साथ धोखा कर दिया।
बोलकर भी मुझसे ज्यादा रुपए ले लिए और यहां पर माय डियर तोलने में भी क्या करा, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही उसने वजन इस्तेमाल किया, यानी जो तोलना है उसमें गड़बड़ कर दिया। अब मुझे अमाउंट तो कितने का, 1000 का देना था और उस पर लाभ भी कमाना था, लाभ के रुपए भी दे दिए, लेकिन उसने इतने की जगह कितना तोला, 900 ग्राम तोला। तो यहां पर माय डियर बात करें तो उसने मुझे कितना अमाउंट दिया, उसकी तरफ से खर्चा कितने का होगा, 900 का होगा, और उसने मुझे रुपए कितने लिए मेरे से, यहां पर 200 रुपए ज्यादा लिए, 1100 रुपए लिए, और उसकी तरफ से कितने का खर्चा हुआ, 900 को, सामान कितने का दिया, 900 का। तो उसे लाभ किस पे होगा, 900 पर होगा। कितने का लाभ हुआ, 200 का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 200 अपॉन, यहां पर माय डियर बात करें 200 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, 900 हो जाएगा, इनटू माय डियर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां तक माय डियर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बात को देखें, बात को क्लियर करें। तो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, काटा कूटा कर दें, काटा कूटा माय डियर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहां पर माय डियर बात करें तो आपका कितना आ जाएगा, 200/9% आ जाएगा, 200/9% आ जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 20 को अगर 9 से भाग देंगे कितनी बार आपका, 2 बार, बचा 2, 20 हो जाएगा, 20 को फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार आपका, 2 बार, 22 सही 2/9% आएगा, 22 सही 2/9% आएगा। इसे कर लेंगे 22 सही 2/9% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि करना क्या है, बातों को आप पकड़ पा रहे होंगे कि करना क्या है। क्लियर है यहां तक माय डियर, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चीजों को धीरे धीरे देखते जाएं। अपन जो बात करें बेईमान दुकानदारों की माय डियर बात कर रहे हैं, उसने ज्यादा बोल के भी कम तोला और तोलने में भी बेईमानी कर ली और बोल के पैसा भी ज्यादा ले लिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 22 सही 2/9% का क्या हुआ, लाभ हुआ। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आप पकड़ पाए हो, इतनी बात अगर आप समझ पाए हो, तो यहां पर माय डियर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं और आगे बात आपकी क्या है, देख के चीजों को समझें। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, बात को देखें, बात आपकी क्या है, बात कर रहा है। एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा कर रहा है। अब एक बेईमान विक्रेता है और वो बात कर रहा है कि भैया जितने में आई है उतने में ही दे रहा हूं, परंतु बजाय 1 किलो वजन का उपयोग करके वह दोषपूर्ण 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। असल में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, असल में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां पर माय डियर बात करें, मैं किसी दुकानदार के पास गया और दुकानदार के पास गया तो उसने बोला कि भाई साहब जितने में मेरे को मिला है उतने में ही आपको दे रहा हूं, मैं तो इस पे 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूं, मैं तो इस पे 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूं। उसने ऐसा बोला और ऐसा बोलते ही मैंने भी सोचा यार दुकानदार बड़ा अच्छा है, लाभ भी नहीं कमा रहा है ये तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 900 ग्राम की बात कर रहा है। तो मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर माय डियर बात करें उसकी प्राइस कितनी है, 1000। अब उसने मेरे से बोला कि जितने में आ रहा है, जितने में आ रहा है उतने में ही दे रहा हूं। क्या बात कर रहा है कि जितने में मुझे मिला है उतने में ही मैं आपको दे रहा हूं, यही तो बात कर रहा है। एक बेईमान विक्रेता क्या बात कर रहा है कि जितने में मुझे मिला है उतने में ही आपको दे रहा हूं। तो यहां पर माय डियर बात को क्या करें, मैंने उसने बोला कि भैया मुझे 1000 की चीज आई और आपको भी कितने में दे रहा हूं, 1000 में दे रहा हूं। लेकिन माय डियर करता क्या है, वो तोलते समय 1000 की चीज की जगह 900 रुपए की चीज ही मुझे देता है। यानी 1000 की जगह 1000 की रेट अपन ने 1000 मानी, 900 ग्राम ही तोल रहा है। अब 900 ग्राम ही तोल रहा है, उसने रुपया मुझसे कितना लिया, 1000 का, और सामान कितना दिया, 900 का। तो उसे लाभ कितने का हो गया, लाभ कितने का हो गया, 100 का। और लाभ कितने पर हुआ, 900 पर हुआ। कितने का लाभ हुआ, प्रतिशत की बात करें 100 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, 900 पर हुआ, इनटू प्रतिशत। यहां पर 0 से माय डियर ये आपका 0 उठ जाएगा और ये आपका बचा कितना, 100 बटा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और यहां पर माय डियर डिवाइड करेंगे तो ये 11% आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी, इतनी बात आपको समझ आई होगी। यहां तक माय डियर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इतनी बात माय डियर आप समझ पाए हो, इतनी बातों को अगर आप पकड़ पाए हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं, बातों को देखते जाएं धीरे धीरे। देखो छोटी चीज अगर क्लियर होगी तो आपकी बड़ी चीज इजी वे में बन जाएगी।
लेकिन अगर आपकी छोटी चीज ही क्लियर नहीं है तो बड़ी चीज आपकी नहीं बनेगी। चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, किस टाइप से माय डियर बात कर रहा है और क्या कहानी आपकी चलने वाली है। बरोबर है। यहां तक माय डियर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताएं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बातों को माय डियर आप पकड़ पा रहे हो तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं और आगे बात आपकी क्या है देखें। यहां पर माय डियर बात करें, पढ़ेंगे क्वेश्चन, एक बार माय डियर क्वेश्चन पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है और पढ़कर आंसर देने की माय डियर कोशिश करेंगे। पढ़कर आंसर देने की एक बार क्या करें, कोशिश करें, प्रयास करें। प्रयास माय डियर्स करेंगे सभी विद्यार्थी, एक बार क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सभी बालक एक बार क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि बात आपकी क्या बन रही है। करें भाई, प्रयास करें, सभी बालक प्रयास करें। सभी बालक माय डियर क्या करेंगे, प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या बन रही है। एक शराबी दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर, सभी कोशिश करें, लाभ पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम वजन की जगह यहां पर माय डियर बात कर रहा है 1250 ग्राम इस्तेमाल करता है। इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नशा करना क्या है, खराब है। कुछ चीजें क्या हो जाती है नशे में, खराब हो जाती हैं। तो करें एक बार प्रयास माय डियर, करें, कोशिश करें। आप कोशिश करेंगे, गलत बनता है कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को माय डियर अपन सीखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से बात को मैं कर रहा हूं। अब उसने बोला एक शराबी दुकानदार है, एक वस्तु को माय डियर यहां पर बात करा 25% लाभ पर बेचता है। अब शराबी है और बात कर रहा है कि 25% लाभ पर बेचेगा। बिल्कुल उसने बोल दिया कि इतना लाभ तो मैं कमाऊंगा ही, वरना कहां से शराब पीऊंगा। तो यहां पर माय डियर बात करें, किसकी बात कर रहा है, यहां पर ग्राम की बात कर रहा है। तो यहां पर अपन कितना मान लें, 1000 रुपए की कोई चीज में लेने गया। कितने की लेने गया मैं, 1000 रुपए की कोई चीज लेने गया। और जब मैं 1000 रुपए की चीज माय डियर लेने गया तो उसने शराबी दुकानदार ने मुझसे बिल्कुल स्पष्ट बोला कि मैं 25% का लाभ तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। अगर वो 1000 रुपए पर 25% का लाभ कमाएगा, 1000 रुपए पर अगर वो 25% का लाभ कमाएगा, तो यहां पर माय डियर देखो ये 1000 रुपया होगा और इस पे कितने का लाभ कमा रहा है, 25% का। और जब भी लाभ कमाएगा 100 प्लस, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125। या तो 25% अलग निकाल के इसमें ऐड कर दें, या डायरेक्ट इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका कितना हो जाएगा, 100। क्लियर। यहां पर माय डियर बात करें तो ये 0 से आपका 0 उठ जाएगा और यहां पर ये आपका कितना आ जाएगा, 1250। तो बोल रहा है कि भैया मैं 25% का लाभ तो कमाऊंगा, यानी यहां पर माय डियर बात करें मुझे उसे कितना रुपया देना है, 1250 रुपया देना है। लेकिन शराबीता क्या था, शराबीता, और शराबी में माय डियर 1000 की जगह उसने मुझे कितने ग्राम दे दिया, 1000 की जगह उसे मुझे कितने का सामान दे दिया, 1250 का सामान दे दिया। उसे तो लग रहा था कि यार मैं 25% का लाभ कमा रहा है वो, लेकिन उसने तोलने में मुझे क्या दे दिया, ज्यादा सामान दे दिया और 1000 की जगह कितना दे दिया, 1250। तो यहां पर माय डियर मैंने उसे रुपया भी कितने का दिया, 1250 का, और उसने सामान भी कितने का दिया, 1250 का। तो उसे लाभ होगा क्या, नहीं होगा। तो उसे न तो लाभ होगा न हानि होगी, न तो उसे लाभ होगा न हानि होगी। आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल जीरो लेवल से माय डियर बात को चल रहे हैं, बातों को आप पकड़ पा रहे होंगे। अगर आप बातों को माय डियर पकड़ पा रहे हैं तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है, किस टाइप से बातें वो कर रहा है। अभी तक जितनी भी बातें माय डियर आपने की हैं, अगर वो बातें आपको समझ आ रही है तो चीजों को देखते जाएं। हर एग्जाम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर माय डियर हर एग्जाम के हिसाब से पूरी चीजों को कवर करने की अपन कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान का एग्जाम दें या कोई भी स्टेट का आप एग्जाम देंगे या यहाँ पर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम दें, अगर चीजों को माय डियर आप देखते जाओगे तो कहीं भी आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। रीट वाले जो विद्यार्थी हैं आराम से देखें, पूरी चीजें आपको समझ आएगी और बात भी बनेगी, क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। मेरे ख्याल से माय डियर अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और आगे माय डियर अगर बात को बढ़ाएं तो बात आपकी क्या है, चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, बात आपकी क्या कर रहा है। एक बार कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक बार माय डियर कोशिश करेंगे कि बात आपकी क्या कर रहा है, बात आपकी क्या कर रहा है। चलो देखें,
क्वेश्चन को मेरी आराम से पढ़ लोगे और लैंग्वेज को अगर पकड़ लोगे तो कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर मैं ये बात कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय, अब एक बेईमान दुकानदार है, भाई कोई भी दुकानदार है वो भी तो कहीं से सामान लेकर आता है, तो यहां पर मैं ये बात कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की चोरी तथा बेचते समय 40% की चोरी करता है और दावा करता है कि वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेच रहा है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहां पर माय डियर बात आपकी क्या की हुई है, एक बार लैंग्वेज को आप पकड़ें, लैंग्वेज को पकड़कर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, एक बार सभी माय डियर आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपको कुछ समय दिया जा रहा है, एक बार आप प्रयास करेंगे, एक बार आप प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि लैंग्वेज आपको पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही, बात को आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, यहां पर आपकी बात बन पा रही है या नहीं पा रही। तो एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है, और देखें कोशिश किस टाइप से कर रहा है। एक बार प्रयास करें और प्रयास करके माय डियर आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करें, एक बार कमेंट करें, कमेंट करके माय डियर बताएं कि बात आपकी बनी या नहीं बनी, आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो देखिए, बात अगर आपने कर लिया हो, अगर आपने प्रयास माय डियर किया हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं माय डियर, और अपने टारगेट और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर माय डियर बात करा, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की चोरी। कोई दुकानदार है और उसे कितने का सामान लेना था, 100 का सामान लेने था, कितने का सामान लेना था उसे, 100 का। अब 100 रुपये का माय डियर वो सामान लेने गया, लेकिन जब वो सामान खरीद रहा है, जब वो सामान खरीद रहा है और सामान खरीदते समय भी वो क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है। क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है। वहां भी चोरी करता है, 100 का सामान ले लिया उसने, लेकिन माय डियर वो चोरी करता है और वहां पर कितने प्रतिशत की चोरी कर रहा है, 20% की चोरी कर रहा है। 20% की चोरी, या तो सामान ज्यादा ले ले, मैंने बात मान ली कि 100 का सामान लिया, लेकिन उसने रुपया कितने का दिया, 20% कम रुपया दिया। बात को समझ पा रहे हैं। यहां पर माय डियर बात करें, यहां पर बात करा चोरी करी, यानी उसने बेईमानी करी है, और बेईमानी कितने की करी, 20% की बेईमानी करी। उसे रुपया तो कितना देना था, 100 देना था, लेकिन 100 की जगह सामान उसने कितने का लिया, 100 का ही लिया सामान तो, लेकिन उसने कितने रुपए की चोरी कर ली, उसे अमाउंट कितना कम दिया, 20% कम दिया। तो 100 का सामान लेकर उसने कितना 20% कम दिया। तो यहां पर माय डियर बात करें, 100 का क्या निकाल लेंगे, 20% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 20% निकाल लेंगे। और 20% माय डियर बात करें, चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, यानी उसने 20% का सामान क्या लिया, आपका ज्यादा लिया। 20% का सामान आपका क्या लिया, ज्यादा लिया, चोरी कर रहा है। उसे सामान तो कितने का लेना था, 100 का लेना था, कितने का लेना था भाई, 100 का लेना था, लेकिन 20% का चोरी कर ली, यानी उसने कितना सामान ज्यादा ले लिया, 20% सामान ज्यादा ले लिया। और 20% सामान ज्यादा लेगा, यानी 100 रुपया देके, 100 रुपया देके कितना का सामान ले लेगा, वो 120 का ले लेगा। कितने का ले लेगा, 120 का ले लेगा। इतनी बात समझ आ गई। अब 100 की जगह इतने का सामान ले आया, 100 की जगह इतने का सामान ले आया, यानी ज्यादा सामान लेके आया, यानी लाभ हो रहा है। अब इतने का सामान लाने के बाद वो बेचते समय क्या कर रहा है, 40% की चोरी कर रहा है। बेचते समय क्या कर रहा है, 40% की चोरी कर रहा है। अब 40% की माय डियर चोरी कर रहा है, बेचते समय भी चोरी कर रहा है। तो यहां पर अगर कोई व्यक्ति उससे 100 का सामान लेगा, कोई व्यक्ति से उससे अगर 100 का सामान लेगा, तो वो उसकी जगह 40% की जो यहां पर चोरी कर रहा है, यानी 40% कम देगा। यानी 100 की जगह उसको कितने का ही सामान देगा, वो 60 का ही देगा। और कितने का देगा, 60 का देगा।
और 60 का देने के बाद वो अपनी वस्तुओं पर 10% हानि पर बेच रहा है, और बात कर रहा है कि मैं अपनी वस्तुओं को कितने पर बेच रहा हूं, 10% हानि पर बेच रहा हूं। कितने पर बेच रहा हूं, 10% हानि पर बेच रहा हूं। कितने पर बेच रहा हूं, 10% हानि पर बेच रहा हूं। तो यहां पर ये तो उसका क्या हो गया, सीपी हो गया, ये तो उसका क्या हो गया, सीपी। अब वो बात कर रहा है उसने 100 की जगह इतना अमाउंट लिया और इसको वो बोल रहा है कि मैं 10% हानि पर बेच रहा हूं। कितने पर बेच रहा हूं, 10% हानि पर। तो इसका 120 का क्या निकाल दें, 10% निकाल दें। 10% हानि पर बेचेगा यानी 90 पर बेचेगा, या तो 10% अलग से निकाल दो या 90 कर दो। तो यहां पर आइडिया बात करें, ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, कितना 18 और 9 ये कितना 10 हो जाएगा। अब उसे बेचना तो कितने का था, 120 का, क्योंकि 20% ज्यादा लाया सामान, तो 120 का ही है उसके पास। लेकिन वो बोल रहा है कि भैया मैं जितने का लाया उससे कम में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं, 108 में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं मैं इसको, 108 में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं, 108 में बेच रहा हूं। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां पर माय डियर उसकी तरफ से रुपया तो कितने का जा रहा है, 60 का ही जा रहा है, और वो बेच कितने में रहा है, 108 में बेच रहा है। कितने ज्यादा बेच रहा है, कितने ज्यादा बेच रहा है, यहां पर कितना अमाउंट कमा रहा है, वो 48 कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 48 कमा रहा है। कितने पर कमा रहा है, 60 पर कमा रहा है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यहां पर माय डियर बात करें 48 बटा कितना 60 हो जाएगा, इंटू कितना आपका 100 हो जाएगा। ये 0 से आपका 0 और यहां पर माय डियर इसको अगर बात करें तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका 8 बार। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 80% का लाभ हुआ। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 80% का माय डियर लाभ हुआ। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको पकड़ में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन है तो बात को दोबारा माय डियर देखेंगे, बात आपकी क्या है। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की चोरी करता है। उसे माय डियर बात करें तो उसे सामान कितने का लेना था, 100 का लेना था, लेकिन 20% की चोरी करके वो ज्यादा लेकर आ जाता है। 100 की जगह कितने का सामान लेकर आ गया, 120 का वो सामान लेकर आ गया। अब 120 का सामान लेकर आ गया तो यहां पर 100 की जगह कितने का लेकर आ गया, 120 का चोरी करके 20% ज्यादा लेके आ गया, यानी कितने का लेकर आ गया, 120 का। तो उसके पास सामान कितना हो गया, 120 का सामान हो गया। लेकिन माय डियर बात कर रहा है तब बेचते समय, अब यहां पर बेचते समय 40% की चोरी कर रहा है। बेचते समय यहां पर कोई व्यक्ति 100 रुपए का सामान लेने आएगा, कोई व्यक्ति 100 रुपए का सामान लेने आएगा तो वह उससे भी क्या करेगा, 40% की बेईमानी कर लेगा। यानी कोई व्यक्ति 100 का सामान लेगा तो उसे कितने का देगा, 60 रुपए का देगा। कितने का देगा, 60 का। और 60 रुपए का देने के बाद वो दावा कर रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं इस सामान को 10% हानि पर बेच रहा हूं। अब 10% ये टोटल है उसके पास सामान, इतना सामान बेचना है। अब वो बोल रहा है कि इस सामान को मैं 10% हानि पर बेच रहा हूं। तो यहां पर 120 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, और 120 से 12 को कम करेंगे कितना, 108। अब यहां पर माय डियर वो सामने वाले से कितने रुपए लेगा, 108 रुपए लेगा। लेकिन उसकी तरफ से सामान कितने का गया, 60 का गया। तो उसने कितने रुपए ज्यादा ले लिए, 48 रुपए ज्यादा ले लिए। और ये लाभ उसने किस पर कमाया, 60 पर कमाया। तो यहां पर 48 बटा 60 इंटू कितना हो जाएगा, 100 बराबर आपका कितना आ जाएगा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 80% का लाभ हुआ। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आप समझ में आई होगी, इतनी बात आप पकड़ में कर पाए होंगे। क्लियर है। अगर यहां तक माय डियर स्टूडेंट अगर आपको बात समझ में आ रही है तो बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को देखें, बात को समझें किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। अगर इतनी बातें आपको पकड़ आ रही हैं, बातें अगर आप समझ पा रहे हो तो चीजों को देखते जाएं यार, आराम से देखते जाएं, पूरी चीजें आपको समझ में आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी सफलता आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हम हर प्रकार से प्रयासरत हैं। तो चीजों को देखें, चीजों को माय डियर समझें किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। चलो देखें बात आपकी क्या है, देखेंगे अगला। अगला माय डियर आपको दिया हुआ है और बात आपकी क्या कर रहा है, बात को देखें, बातों को समझें। यहां पर माय डियर उसने बोला है बीना एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है। अब यहां पर माय डियर बीना नाम की एक लड़की है और बीना नाम की वो लड़की बोल क्या रही है, एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का। वो बोल रही है कि ये जो वस्तु है इसे मैं 6% नुकसान पर बेच रही हूं, और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन है। ये क्या है आपका वजन, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का वजन करती है। अगर 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है तो उसके वस्तु के 1 किलो का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसकी वस्तु का 1 किलो का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।
एक बार माय डियर प्रयास करेंगे, एक बार कोशिश करें, एक बार आप कोशिश करें कि बात आपकी क्या बन रही है। अब यहां पर माय डियर एक बार प्रयास करें कि 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है। जब वो 40 किलो बेचती है तो उसे कितने रुपए का लाभ होता है? 350 रुपए का लाभ होता है। तो उसकी वस्तु के 1 किलो का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो देखें, अब यहाँ पर माय डियर बात करा किलोग्राम में, बात करा है किसी दुकान पर माय डियर में गया और बीना नाम की लड़की के पास में गया और बीना नाम की लड़की से उसकी दुकान है और उससे मैंने बोला कि मैडम क्या करें, आप मुझे 1000 रुपये का सामान दे दें। कितने रुपए का सामान लेना है? मुझे 1000 रुपये का सामान लेना है। अब जो वो लड़की थी वो बोलने में बहुत तेज थी। बोलने में क्या थी? बहुत तेज थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी। और ज़्यादा बोलती थी तो वो बोली मेरे से कि मैं ये जो अपना सामान है ना, दुकानदार बोलते हैं ये वैसे भी, ये जो मेरा सामान है मैं इसको 6% नुकसान पर बेच रही हूँ। आपको पता नहीं होगा मैं आपको ये सामान कितने पर दे रही हूँ? 6% के नुकसान पर बेच रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, आपका कोई ना कोई कारण होगा इसलिए, या तो इसलिए आप कम पर दे रहे हो। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे ये सामान 6% के नुकसान पर बेच रही हूँ। अब जैसे ही माय डियर उसने ये बोला तो दिल तो खुश होगा ही ना यार कि यार ये सामान ज्यादा का है और ये मुझे कम में दे रही है। दिल क्या हो गया मेरा? खुश हुआ। दिल मेरा क्या हो गया? गार्डन गार्डन हो गया। उसने मुझसे बोला कि 6% के नुकसान पर मैं बेच रही हूँ। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो मुझे सामान कितने का लेना था? 1000 का, लेकिन वो बोल रही कि भैया मैं ये सामान आपको 6% कम में दूंगी, मैं यहां पर नुकसान भुगत लूंगी लेकिन आपको यह सामान 6% कम में दूंगी। ऐसा उस बीना ने मेरे से बोला। और ऐसा माय डियर उसने बोला तो यहां पर बात करें 6% कम में अगर वो दे रही है तो 1000 का 6% अगर निकालोगे, 1000 का 6% निकाल दें और 1000 का माय डियर 6% आप निकालोगे तो देख ले, इधर देख लो आराम से, क्या बात है आपकी, 60 हुआ। यहां पर कितना आ जाएगा? ये आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो बोली 6% नुकसान पे बेच रही, मेरे तो सामान 1000 का आया लेकिन लाडले मैं तेरे को कितने में दे रही हूँ? 940 रुपए में। मैं आपको कितने में दे रही हूँ? 940 रुपए में दे रही हूँ। 6% का क्या कर रही हूँ? नुकसान भुगत रही हूँ। तो दुकानदार अच्छी है, दुकानदार क्या है? अच्छी हैं। अब यहां पर माय डियर बात करें लेकिन वो करती क्या है? बड़ी चालाक है, गड़बड़ कर दिया उसने मेरे साथ क्या कर दिया? धोखा दे दिया। उसने मेरे साथ माय डियर क्या धोखा दिया? 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन ही तोला। और मैं तो भावनाओं में बह गया कि देखो ये लड़की कितनी अच्छी है, ये लड़की कितनी अच्छी है, देखो इतना नुकसान भुगत कर मुझे सामान दे रही है। लेकिन लड़की क्या थी? चालाक थी। लड़की क्या थी? चालाक थी। उसने बोल दिया कि मैं 6% का नुकसान भुगत रही हूं, लेकिन माय डियर उसने तोलने में गड़बड़ कर दी। उसने आंखों ही आंखों में मेरे साथ क्या कर दिया? धोखा कर दिया। उसने आंखों ही आंखों में तोलने में मेरे साथ बातों ही बातों में क्या कर लिया? धोखा कर लिया। और 1000 की जगह माय डियर कितने का तोला? 800 ग्राम तोला। तो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है? तो उसने मुझसे रुपया कितने का लिया? 940 का। उसने सामान मुझे कितने का दिया? 800 का दिया। तो उसे लाभ कितना हुआ? 140 रुपए का लाभ हुआ। उसे लाभ कितना हुआ? 140 रुपए का लाभ हुआ। इतनी बात समझ आ गई? कितने का लाभ हुआ? उसे 140 का लाभ हुआ। अब उसने एक और कंडीशन माय डियर, यहां डायरेक्ट प्रतिशत आपको नहीं निकालना है, एक और कंडीशन दी है, लागत मूल्य पूछा है। वो बात कर अगर 40 किलो की बिक्री पर, कितने किलो की? 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है। जब वो 40 किलो सामान बेचती है, कितना बेचती है? 40 किलो, तो उसे लाभ कितने का होता है? 350 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 350 रुपए का। तो यहां पर मैं माय डियर बात करूं 1 किलो पर उसे कितना लाभ होगा? 350 बटा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी 1 किलो पर उसे जो लाभ होगा 35 बटा आपका कितना होगा? 4 का लाभ होगा। 1 किलो पर होगा। कितने पर होगा? 1 किलो पर। अब जो उसने ये कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग लाभ कितने का हो रहा है? यहां पर बात करें 40 किलो पर इतने का हो रहा है, और मैंने जो निकाला है उसके अकॉर्डिंग लाभ कितने का हो रहा है? यहां पर माय डियर बात करें कितने का हो रहा है? 140 का हो रहा है। यहां पर लाभ 140 का हो रहा है। यहां पर 1 किलो पर लाभ कितने का हो रहा है? यहां पर माय डियर बात करें तो 35 बटा 4 का हो रहा है या नहीं हो रहा? अब यहां पर माय डियर बात करें ये लाभ और ये भी लाभ हैं, तो 140 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 140 पर उसे कितने का लाभ होगा? यही होगा।
भाई यहाँ पर 1 किलो पर लाभ ये हो रहा है और यहाँ पर जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है, 140 का हो रहा है। लेकिन मुझे लाभ कितने पर निकालना है, 800 पर। जो भी वो लाभ कमाएगी कितने पर कमाएगी, 800 पर। उसकी तरफ से खर्चा तो कितना हुआ, 800 हुआ, तो 800 पर उसने कितना लाभ कमाया होगा। तो यहां पर मैं बात करें 800 का लागत मूल्य अपन को निकालना है। चलो देखें 140 बराबर ये है, तो यहां पर मैं बात करें 800 बराबर कितना हो जाएगा, और 800 बराबर मैं निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 35 बटा कितना 40। ये 140 भी आपका नीचे आएगा, इंटू कितना कर देंगे 800 बटा कितना, ये होगा। क्लियर है। तो यहां पर मैं बात करें अगर काटा कुटा करेंगे तो क्या कट जाएगा, 40 से इसे काट दें कितनी बार, 20 बार। और यहां पर मैं 20 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा आपका, 7 बार। और 7 से अगर इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा आपका, 5 बार। यहां तक माय डियर बात आपको समझ आई या नहीं आई। यहां पर माय डियर बात को देखें, बात आपकी क्या है, ये कितने की बात कर रहा है, 800 की। 35 बटा आपका 40 होगा, 35 बटा कितना 4 है, ये 35 बटा कितना है 4 है, 35 बटा कितना है, ये आपका 4 है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये 35 बटा अगर 4 है तो यहाँ पर मैं इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये आपका 20 बार कटा, और ये आपका कितना 5 यहाँ पर। तो बात आपकी क्या है, कितना हो जाएगा, देखिए इसको दोबारा देखें कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए बात आपकी क्या कर रहा है। अब उसने जो लाभ कमाए कितने पर, 800 पर, तो 800 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर माय डियर बात करें ये 35 बटा आपका कितना है 4 है, ये 140 भी आपका नीचे हो जाएगा, और इंटू कितना कर दे 800 कर दें बटा कितना आपका 140। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर माय डियर अगर काटा कूटा करें तो 4 से इसको काट दें कितनी बार कट जाएगा आपका 200, ये 0 से आपका 0, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, इससे अगर काटें तो ये आपका कितनी बार कट जाएगा, ये आपका कितना 10 बार, और ये कितनी बार आपका 7 बार। इससे काटेंगे तो ये कितनी बार 5 बार, 5 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50। तो उसका लागत मूल्य कितना है, 1 किलो का लागत मूल्य आपका कितना है 50 रुपया है। 1 किलो का लागत मूल्य कितना है 50 रुपया है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 1 किलो का लागत मूल्य कितना है 50 रुपया है। आई इतनी बात समझ आ रही है। यहां पर जो जितने पर वो लाभ कमा रहा था वो लाभ उसके बराबर कर दिया, 1 किलो का लाभ निकाल दिया, तो 800 का लाभ कितना उसके बराबर करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, उसका मूल्य आ जाएगा, उसका लागत मूल्य कितना था 50 रुपया था। इतनी बात माय डियर आपको समझ आई होगी। यहां तक अगर बात आप पकड़ पाए हो तो बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। चीजों को देखते जाएं, चीजें माय डियर सिंपल सिंपल है, कोई भी खतरनाक बात आपकी नहीं करेगा। चलो देखे अगला। अगर इतनी बात माय डियर आप पकड़ पा रहे हो तो देखें अगले में माय डियर आप आराम से लगाएंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट बातों को देखें, बातों को समझें, और बातें अगर समझ में आपको आ रही हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक बात पहुँच पाएँ, चीज़ों को सभी इसका बेनिफिट माय डियर उठा पाएँ। चीज़ों को देखते जाएँ, चीज़ों को समझते जाएँ। यहाँ पर एक व्यापारी ने 400 प्रति किलो रुपये में 10 किलोग्राम चाय खरीदी। एक व्यापारी ने माय डियर 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 10 किलोग्राम चाय खरीदी। उसने आधी मात्रा को 20% हानि पर और शेष को 10% लाभ पर बेचा। प्रतिशत में उसका, यहाँ पर माय डियर बात करा, प्रतिशत में उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या थी। अब इस टाइप के माय डियर क्वेश्चन अपन मिश्रण में भी पढ़ते हैं, वहां भी अपन इस टाइप की बात करेंगे। तो वहां किस टाइप की बात करता है, चीज़ों को पकड़ेंगे, वहां भी चीज़ों को देखेंगे, इस टाइप की बात आ जाए। वो बात कर रहा है ये कितना अमाउंट है, क्या है, बातों को समझें। उसने बोला यहाँ पर माय डियर बात करें कि एक व्यापारी 400 प्रति किलो रुपए में 10 किलोग्राम चाय खरीदी। कितनी खरीदी कितनी नहीं, इधर आगे देखते जाओ। उसने आधी मात्रा को, कितनी मात्रा को, आधी मात्रा को 20% हानि पर बेच रहा है। आधी मात्रा को कितने प्रतिशत हानि पर बेच रहा है, 20%। और शेष को, भाई आधी को बेचा तो आधी बची, बराबर ही बची, और आधी को कितने पर बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, तो प्लस हो जाएगा। देखें यहां पर अब वो बात कर रहा है बेचा, प्रतिशत में उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या थी, प्रतिशत में उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या थी। ये तो हानि पर और ये 10 पर बेच रहा है। अपन मान लेते हैं कि उसका सीपी कुछ था, उसका सीपी क्या था, कुछ था 1 था। अब मात्रा क्या दी है उसने समान, ये भी आधी और ये भी आधी, तो यहाँ पर अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2 और 1/2 का जो अनुपात आएगा 1 ही आएगा।
1:1 ही आएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या कर रहा है, ये आपको निकालना है। और समान अनुपात में बराबर हिस्से में अगर बेच रहा है तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, इन दोनों को ऐड करें और 2 से भाग दे दें। इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये भी कितना आएगा -20 और ये भी कितना आएगा 10 आएगा। और इन दोनों को माय डियर अपन ने क्या किया, यहाँ पर बात करें ये हो जाएगा माइनस आपका 20% प्लस आपका कितना 10% और अपॉन कितना आपका 2। और यहाँ पर माय डियर बात करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 10% बटा कितना 2 बराबर कितना आ जाएगा 5%। माइनस आ रहा है तो उसे क्या हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 5% की क्या हो रही है, उसे हानि हो रही है। इस टाइप की बातें अपन करेंगे, एलिगेशन में भी माय डियर करेंगे। बात आपकी यहाँ पर क्या कर रहा है, चीजों को देखते जाएं, चीजों को समझते जाएं, बात आपकी क्या कर रहा है। यहाँ पर उसने चाय खरीदी, आदि को 20% हानि पर बेचा और आदि को 10% लाभ पर बेचा। तो प्रतिशत में उसका शुद्ध लाभ, वास्तव में उसे लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पर माय डियर उसे शुद्ध लाभ हुआ या हानि, ये अपन ने x मान लिया। और यहाँ पर आधे भाग को बेच रहा है और आधे भाग को लाभ पर बेच रहा है, तो अमाउंट का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 1:1 आएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें इन दोनों का, बात करें ये -20 और 10 है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे -10, इन दोनों का करेंगे +10, दोनों को ऐड किया और ऐड करके क्या कर दिया माय डियर 2 से भाग दे दिया। और 2 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, माइनस में 5%, यानी उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, 5% की हानि होगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो देखें अगला। अगला माय डियर दिया हुआ है और बात आपकी क्या है, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को और बात आपकी क्या कर रहा है। अगला माय डियर दिया है और क्वेश्चन आपका क्या है, देखें। एक व्यापारी के पास 630 किलोग्राम चावल था। एक व्यापारी के पास कितना है, 630 ग्राम चावल था। उसने इसका एक हिस्सा 15% लाभ पर और बाकी 8% लाभ पर बेचा। और यहां पर माय डियर बात कर रहा है जिससे उसने कुल 12% का लाभ कमाया। कितने चावल किलोग्राम में उसने, कितने चावल किलोग्राम में उसने कितना जो भाग है उसने 8% लाभ पर बेचा। वो बात करा कितना हिस्सा है जो उसने 8% लाभ पर बेचा। इस टाइप की माय डियर बात करें तो इस टाइप की बात करें तो देखो क्या करना, उसने एक हिस्सा कितने प्रतिशत पर बेचा, आपका 15% लाभ पर। एक हिस्सा कितने पर बेच रहा है, 15% लाभ पर। और बाकी हिस्सा कितने पर बेच रहा है, 8% लाभ पर। बाकी हिस्सा कितने पर बेच रहा है, 8% लाभ पर। अब बात कर रहा है कि जिससे उसने कुल 12%, उसने कुछ हिस्सा तो 15% लाभ पर बेचा और कुछ हिस्सा उसने 8% लाभ पर बेचा, और जिससे उसने कुल 12% का लाभ कमाया। इतने और इतने पर बेचने पर उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, 12% का लाभ कमाया। कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, 12% का लाभ कमाया। अब यहां पर उसने अमाउंट समान नहीं दिया, अमाउंट माय डियर समान नहीं दिया, तो क्या करेंगे, इसमें से ये वाला घटाएं। इसमें से ये वाला घटाया तो कितना बचा आपका 3। अब इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको घटाया, कितना बचा 4। आगे इतनी बात समझ। तो यहां पर अनुपात कितना आ गया, अनुपात उसने बोला हिस्सा निकालना है, क्या निकालना है, वहां तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था, तो यहां पर हिस्सा कितना आ जाएगा 4:3। और टोटल कितना किलोग्राम चावल था, टोटल कितनों किलोग्राम चावल है, 630 किलोग्राम। और यहाँ पर दोनों का अनुपात कितना आ रहा है, 4 और 3 को ऐड करेंगे 7। तो यहाँ पर कितना भाग है, 7 भाग है। उसने दिया हुआ कितना है, 630 दिया है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 और 7 बराबर कितना आ जाएगा 630। तो एक भाग बराबर 630 बटा कितना 7 हो जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें एक भाग बराबर आपका कितना हो जाएगा 90। अब उसने माय डियर बात कर रहा है तो कमाया कितना चावल किलोग्राम, उसने 8% लाभ पर। और 8% लाभ पर कितना दिया उसने 3। एक बराबर 90 है तो 3 बराबर माय डियर आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना कर दें 90 कर दें तो कितना हो जाएगा 270। तो 270 ग्राम उसने किस पर बेचा, 270 किलोग्राम उसने किस पर बेचा, 8% के लाभ पर बेचा। कितने पर बेचा, 8% के लाभ पर। आगे इतनी बात समझ या नहीं आई। अगर वो 15% की बात करता तो 15% में क्या कर देते, यहाँ पर 4 इंटू क्या कर देते 90 कर देते। तो उसने 15% पर कितना बेचा,
3% पर कितना बेचा, दोनों ही बातें आपकी सामने आ जाती। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस तरीके से बात समझ में नहीं आ रही तो दूसरा तरीका है, उसको भी अपन देख लेंगे, लेकिन माय डियर यहीं से इसी से बात को आप पकड़ने की कोशिश करें तो बातें आपके लिए क्या रहेगी, बेहतरीन रहेगी, जबरदस्त रहेगी। अगर डियर स्टूडेंट आपको बात समझ में आ रही है, बातें पकड़ में आ रही हैं, तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। बात आपकी क्या है, अगला माय डियर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितनी भी बातें देखी है वो बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगली माय डियर बात करें, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचे तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार पढ़ेंगे और कमेंट करके माय डियर आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। एक बार पढ़ेंगे और कमेंट करके आंसर देने की माय डियर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो एक बार पढ़ें और कमेंट करने की माय डियर आंसर देने की आप क्या करें, कोशिश करें कि आपका आंसर आ क्या रहा है। एक बार कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पर माय डियर सभी विद्यार्थी एक बार प्रयास करें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक बार कोशिश करें कि यार आपका आंसर क्या आ रहा है, कोशिश करें। यहाँ पर माय डियर बात करें, बात आपकी क्या कर रहा है, कोशिश करें। वो बात करता है, कब उनकी आंखों से इजहार हो जाए, कब उनकी आंखों से इजहार होगा, कब उनकी आंखों से इजहार होगा, दिल के किसी कोनों में हमारे लिए भी प्यार होगा। गुजर रही हैं पढ़ाई में दिनों रातें, गुजर रही हैं पढ़ाई में दिनों रातें, कभी तो उनको भी हमारा इंतजार होगा। तो माय डियर दिन रातों को आप पढ़ाई में गुजारते रहें, कोशिश करते रहें, और कोशिश करते रहोगे तो हर चीज, हर सपना आपका क्या होगा, पूरा होगा। तो यहाँ पर माय डियर पढ़े चीजों को देखे, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। देखो अब देखो उसने माय डियर आपसे बोला क्या है, एक बार कमेंट करें। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 120% लाभ पर बेचता है। अगर वह वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचे तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। कितने पर बेच रहा है भाई, 20% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, मैंने मान लिया सीपी कितना है, 100 है। अगर 20% लाभ पर माय डियर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। अगर वह वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचे, दुगने में, अभी वस्तु को कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है, और इसे दुगने में अगर बेच दें, दुगने में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 240 में बेचेगा। तो यहां पर माय डियर बात करें, दुगने में बेचें तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलो देखें यहां पर माय डियर उसका नया लाभ प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा। वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100, अब बेच कितने में रहा है, 240 में। तो यहां पर माय डियर उसे कितने का लाभ हुआ, 140 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 140 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 100 पर हुआ। कितने प्रतिशत का हुआ, 140 बटा कितना कर देंगे, 100। ये क्या है आपका सीपी है, इनटू क्या करें आपका 100। ये 100 से आपका 100 कट जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 140% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ आई होगी। अगर इतनी बातें आप माय डियर समझ पाए हो, अगर बातों को आप पकड़ पा रहे हो, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट अगर बात करें, चीज़ों को देखते जाओ, चीज़ों को समझते जाएं, किस टाइप की बात आपकी क्या कर रहा है, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। अगर बातों को आप समझ पा रहे हो तो चीज़ें आपकी पूरी क्लियर होगी। ऑनलाइन में क्या होता है, आमने सामने स्टूडेंट नहीं होता, वो कहते हैं दूर हो मगर एहसास होता है। आप जितने भी स्टूडेंट हो हमसे दूर हो, लेकिन दूर हो मगर एहसास होता है। कोई है जो दिल में हर समय पास होता है। तो जब भी ऑनलाइन माय डियर पढ़ाते हैं तो जो स्टूडेंट हैं जब सामने होता है तो बात आपकी कुछ अलग ही होती है। याद तो सबकी आती है, याद तो सबकी आती है, मगर जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी बात ही कुछ खास होती है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, चीज़ों को देखते जाएं, चीज़ों को माय डियर समझते जाएं, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितनी भी बातें माय डियर अपन ने देखी हैं वो बातें आपको समझ आई होगी, उन चीज़ों को आपने अच्छे से सीखा होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं तो सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं
कि आपको बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, क्योंकि आप कमेंट करके बताओगे तभी चीज़ों का पता लगेगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आज की कहानी अपन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।